अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो का स्टार्ट कहाँ से लूँ और किस तरह से आप लोगों को समझाऊँ या बताऊँ। जो भी लास्ट नाइट मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई है, ये वीडियो मैं बड़ी मुश्किलों से बना रही हूँ, बहुत मुश्किलों से, क्योंकि एक तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लास्ट नाइट मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी अभी मैं बिल्कुल हॉस्पिटल से आई हूँ और मैंने कहा मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के वीडियोस लेकर आती हूँ। उसमें मैं पैड्स रखने के और उनके बारे में सारा कुछ आप लोग को गाइड करती हूँ। लेकिन आज की वीडियो जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, डेली की वीडियो से बहुत डिफरेंट होने वाली है। क्यों? आज की वीडियो में मैं पैड्स रखने के नुकसानात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, जो कि मैंने खुद भी फेस करे हैं, जो कि मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो मेरे हाथ की हालत। ठीक है, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो स्क्रैचेस हैं जो कल रात को मेरे जो हाथों पे जो मेरे पड़े हैं वो, और उसके अलावा जो मेरे प्रॉपर बाइट करी गई है, ये वो पार्ट है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और रात को इसकी क्या हालत थी वो भी मैं यहाँ पर वीडियो अटैच कर दूँगी, आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग को पता है कि कुछ टाइम पहले जो है वो सिम्बा को जो है वो मैंने रेस्क्यू करा था, और मैंने आप लोग को उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी। और मैं बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो लोगों को डेली बेसिस पे बता भी रहे होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आकर ये भी बोल रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी बताती हैं, काफ़ी कुछ करती हैं। तो गाइज़, मैं आप लोग को ये वीडियो बेसिकली एक सबूत के तौर पर है और एक आप लोग को समझाने के तौर पर है, एक सबक है आप लोगों के लिए। जो लोग पैड्स रखते हैं उनके लिए सबक है बेसिकली। जो लोग आकर ये बात करते हैं कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के हर बात चीज़ के ऊपर मैं बताती हूँ। तो बेसिकली अब हुआ क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रात के टाइम, रात के 1:30 के टाइम सिम्बा को मैंने अपने पास लिटाया हुआ था। ठीक है, अब सिम्बा जो है ना, वो एक तरह का सिग्मा मेल बन चुका है। बेसिकली आप अपने घर में एक किटन लेकर आते हो, उसको आप पालते हो, पाल पोस के आप उसको 4-5 महीने का कर देते हो। आपने उस किटन की सही तरीके से देखभाल नहीं करी, आपने उसको न्यूटर बहुत लेट करवाया, आपने न्यूटर करवाया भी तो सही तरीके से न्यूटर हुआ भी नहीं। वो उसी तरीके से हाँप रहा है, उसी तरीके से तेज तेज सांस ले रहा है, वो बाहर आ जा रहा है, आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा न्यूटर और स्प्रे को लेकर बार 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 बोलती रहती हूँ, लेकिन आप इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हो। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि न्यूटर स्प्रे आप लोगों ने नहीं करवाया, या करवाया तो बहुत लेट करवाया, जैसे 1 साल के बाद करवाया या 2 साल के बाद आप उसको न्यूटर स्प्रे करवा रहे हो। तो फिर ऐसे जो मेल कैट्स होते हैं या फीमेल कैट्स होती हैं, उनके हार्मोन्स बहुत लेट मतलब जाते हैं, बहुत लेट जाते हैं, कि इतना लेट जाते हैं कि वो अपने मालिक के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पर सीन हुआ क्या है बेसिकली, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सिम्बा जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कैट है, वो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से छुटा हुआ है। उसको मैंने रेस्क्यू करा था और उसको मैं प्यार मोहब्बत हर चीज़ में देती थी। पहले वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जाकर उसके हार्मोन्स इतना ज़्यादा, ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ बता भी चुकी हूँ कि सिम्बा जो है वो बाहर भागने की कोशिश करता है, और ये वही मेल्स जो हैं वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं जिनके हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो रहा होता है, यानी कि उनका न्यूट्रल का कोई असर नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर न्यूट्रल का 5 या 6 महीने का जब आपका मेल कैट हो जाए तो आप उसको न्यूटर करवा लो, जो कि न्यूटर करवाने का सही तरीका है। जितना ज़्यादा आप लेट करते जाओगे, उसके बाद आप लोग को ये सारे अंजाम देखने को मिलेंगे जो इस वक्त मेरी कंडीशन है। बेसिकली मैं अभी हॉस्पिटल से होकर आई हूँ और वहाँ पे मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगा है। रेबीज़ का इंजेक्शन अब मेरा चलेगा 3 महीने तक मुझे लगना है, हर 21 दिन के बाद रेबीज़ मेरा लगेगा। इसके अलावा पेन किलर, लेकिन उसने आई थिंक इतना ज़्यादा कस के मुझे बाइट करा है, क्योंकि 5 महीने के बाद, जब 5 साल का आपका मेल कैट होता है, उसके बाद उसके इस तरह के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि एक लॉइन के दांत होते हैं। तो उसने बेसिकली अपने पूरे दांत जो है वो मेरे यहाँ गड़ा दिए हैं, और गड़ाने के बाद उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से जगह जगह से उसके दांत जो थे वो अंदर घुस गए थे, तो गोश्त वहां से निकल आया। तो अब जहां जहां है तो वहां से पस भी निकल रहा है, खून भी वहां से निकल रहा है। दूसरा ये कि मेरा ये हाथ मुड़ ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा ये सॉइल हुआ हुआ है। अभी तो फिर भी आप लोगों को थोड़ा बेहतर दिख रहा होगा, इतना ज्यादा ये
ये सॉइल हुआ हुआ था कि मेरा ये हाथ मुड़ ही नहीं रहा था। तो बेसिकली वीडियो बनाना ही आप लोगों के लिए एक सबक है कि अगर आपके पास मेल कैट है और अगर आप उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो तो भरपूर तरीके से उठाओ। अगर आपने कोई आप किटन लेने का सोच रहे हो या आपने ले लिया है तो सबसे पहले 5 या 6 महीने के अंदर अपने मेल कैट को जो है वो न्यूटर करवा दो। सेकंड चीज़ ये, सही जगह से न्यूटर करवाओ जहाँ से ऑलरेडी कोई करवा चुका है, ठीक है, सही जगह से न्यूट्रल करवाओ। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आप उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो तो भरपूर तरीके से उठाओ। यानी कि ये मत करिएगा कि 3 या 4 साल का जब वो हो जाए उसके बाद आपका जब शौक पूरा हो गया तो आपने उसे निकाल के बाहर कर दिया, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके बाद वो जिस भी घर में जाता है उसके मालिक के साथ वो क्या कर सकता है या किसी के साथ भी वो क्या कर सकता है, जो बेसिकली इस वक्त सिम्बा के साथ हुआ है। अब सिम्बा क्या है, अडल्ट कैट है, 5-6 साल से ऊपर का कैट है वो। उसके तीत भी वही वाले तीत हैं जैसे लॉइन के जो बाहर निकले हुए तीत होते हैं, इस तरह के तीत होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कैट है क्योंकि जब उसको न्यूटर करवाया, एक तो बहुत लेट करवाया, दूसरा उसको न्यूटर सही तरीके से हुआ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो हर वक्त हाँफता रहता है, खून की कमी भी है उसको, हाँफता रहता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, वो बाहर भागने की कोशिश करता है। यानी कि एक सिग्मा मेल जैसे होता है ना, वो इस तरह का मेल बन चुका है। इस तरह के मेल को आप अडॉप्शन के लिए भी नहीं दे सकते। पहले मैंने सोचा मैं सिम्बा को अडॉप्शन के लिए दे दूं, लेकिन अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी की फैमिली के पास भी जाएगा तो वहां पर बच्चे होंगे, मेल होंगे, कोई भी होगा, उनके ऊपर भी वो अटैक करेगा। मतलब अगर अब मैं उसको जस्ट प्यार भी कर रही हूं ना तो वो अटैक कर रहा है, तो कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है। बट आप लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते हो। और वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद भी यही है कि जो सबक मुझे हासिल हुआ है वो आप लोगों को भी थोड़ा सा हासिल हो जाए। जो लोग आकर ये बात कर रहे होते हैं कि मतलब आप इतना ज्ञान दे रही हैं तो देख लें भाई, इसका ये अंजाम होता है जिस चीज़ को आप सीरियस नहीं लेते हो। जब ये कैट एक दफ़ा सिग्मा मेल बन जाते हैं, अग्रेसिव एग्रेशन वाले कैट बन जाते हैं, फिर इनके लिए कोई मालिक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं बहुत क्लियर वे में, आपको उनसे प्यार होगा लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। और जब उनका बस चलेगा तो वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। अभी तो जैसे उसने मेरे हाथ पे अटैक करा है, वो चाहता तो कहीं पर भी अटैक कर सकता था, वो मेरे फेस पे भी अटैक कर सकता था। जब उसने मेरे हाथ पे अटैक करा, उसने मेरी ये हालत कर दी है। तो सोचो अगर वो फेस पे या कहीं और अटैक करता तो हो सकता है मेरी जान भी जा सकती थी। और यहाँ पर भी जैसे ये नस वाला पार्ट होता है जहाँ उसने मेरे ये अटैक करा है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये आप लोग ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरे हाथ की क्या हालत है। मतलब अभी डॉक्टर से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि मतलब एक्सरे वगैरह मैं इसका करवाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल ही मुड़ ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा मेरा हाथ सूज गया है। और जब उसने मुझे बाइट करा तो आई थिंक मेरी कलाई उसने पूरी मोड़ दी, इस तरह से उसने मुझे बाइट करा और मेरी ये कंडीशन थी। अब वो लाजमी तो बोल तो सकता नहीं वो किस कंडीशन से वो गुजर रहा है। इसका होता क्या है कि जो लोग शौक में मेल कैट या फीमेल कैट पालते हैं, उनका जब शौक पूरा हो जाता है, घर से निकाल देते हैं, तो उसके बाद यही सारे अंजाम जो है वो फेस करने को हमें मिलते हैं। जब हमारा मेल कैट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, आप उसको न्यूटर नहीं करवा रहे हो, आप बोल रहे हो हराम चीज़ है, ये है वो है। भाई देखो, अब आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठा ली है, ये कोई हराम चीज़ नहीं है, आप उसको न्यूटर करवा सकते हो। अगर आप वो देख रहे हो कि वो एक तकलीफ में है और उस तकलीफ से वो किसी की जान भी ले सकता है, आपकी भी जान जा सकती है, आप उसको न्यूटर करवाओ पहली फुर्सत में, आप उसको स्प्रे करवाओ पहली फुर्सत में। अगर आप इसी तरीके से लेट पे लेट करते रहोगे तो आगे जाकर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अभी भी मुझे पता है कुछ लोग आकर बोलेंगे हमारा मेल कैट तो 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी वो नहीं कर रहा, आगे जाके करेगा। देखिए सबका इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग होता है, करते जरूर है, फितरत सबकी एक जैसी होती है। अगर आप अभी इंतजार कर रहे हो कि अभी वो नहीं कर रहा, आगे जाके करेगा तो फिर हम करवा लेंगे, फिर वो कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और फिर आप देखिएगा उसके ऊपर क्या क्या चीजें आपको फेस करने को मिलेंगी। तो अभी ये मेरी हालत दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इससे थोड़ा सा सबक हासिल हो जाए। और जो लोग अपनी कैट को स्प्रे या न्यूटर नहीं करवा रहे हैं वो काइंडली जाकर स्प्रे और न्यूटर करवाएं, ताकि आप लोग अपने बच्चों की भी जान बचा सकें और अपनी भी जान बचा सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ख़राब कंडीशन है इस वक्त मेरी, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों के लिए बस वीडियो बनाई है ताकि आप लोग मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखेगा कि जल्द से जल्द मेरी ये जो कंडीशन है ये ठीक हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब मैं अपना हाथ प्रॉपर इस तरीके से मोड़ ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर मेरे ड्रिप वगैरह भी यहाँ पर मेरे लगी है,
ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मेरे ड्रिप भी अभी लगी थी और साथ में मुझे टेटनस का इंजेक्शन भी लगा है और अभी रात को मैं अपने रेबीज़ का भी लगवाऊंगी इंजेक्शन और उसके बाद एक्सरे वगैरह करवाऊंगी कि क्या इशू बनता है। तो अभी जस्ट हमने उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है और अब मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं सिम्बा को जो है वो किसी शेल्टर वगैरह में छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब वो घर में रहने वाला मेल कैट नहीं रहा है। वो एक सिग्मा मेल बन चुका है जो कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है और उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है वो उसको शेल्टर में देने वाले हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं की आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को खूब सारा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और खूब सारी कमेंट्स में आप लोग दुआएं दीजिएगा मुझे। ठीक है जी।